दोस्त हम राजेश गुप्ता 2026 आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इस नए साल में आपकी किस्मत और आपकी बाजी कौन पलटता है? कोई नेता, कोई दोस्त, ना बॉस, सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट और आपके विचार। थोड़ा सा सोचिए, एक छोटा सा चमत्कार मैं अभी इसी वक्त आपको दिखाता हूँ। बस आपको अपनी आंखें बंद करनी है, थोड़ा सा भरोसा रखिए और प्लीज़ इसे आंखें बंद करिए। आंखें बंद करके ना सिर्फ एक इमेजिन करिए, एक अच्छा सा डिश जो आपकी मन पसंदीदा डिश है वो आपके सामने आके खड़ी है। बस आंखें बंद करके इमेजिन करिए, उसे स्मेल करिए, उसे महसूस करिए, उसकी गर्माहट को महसूस करिए और एक चम्मच लीजिए, उसे बाइट करिए, उसे अपने अंदर लीजिए, इनटेक करिए। देखो अंदर जा रहा है, गरम गरम लग रहा है, बड़ा अच्छा टेस्ट लग रहा है। फिर से एक बार चम्मच स्पून से निकाले, जो आपका बेहतरीन डिश है उसे आप फिर से लीजिए मुंह में। बड़ा टेस्टी लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, च्यू करके खा रहे हैं। कैसा लग रहा है? एक बाइट, कहीं ना कहीं मुंह पे पानी आया ना, एक सेकंड देखना, ये क्या है? हल्का सा पानी आया होगा, आपने देखा होगा। मैं आपको बता दूं, ये एक्टिविटी इस बात का बोलते हैं ना, इस बात का साबित करता है कि किसी विचार को यदि मानसिक से पकड़ा रखा जाए, तो आप मानसिक तौर पर अगर इसे पकड़ लिया जाए ना, तो मैं आपको तो उसका असर सीधा फिजिकल तौर पर भी होता है। ना डिश था, ना सामने प्लेट थी, ना खाना था, ना खुशबू थी, ना स्वाद था, लेकिन शरीर में एक रिएक्ट किया, शरीर ने एक रिएक्शन दी, मानो सब कुछ सही में हो रहा है। ये हमारी सोच की ताकत है। आप कभी भी इमेजिन करना, आप जो सोचते हैं ना, ऐसा लगता है कि आपके पास ही खड़ा है। दिमाग रियल और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं करता। मैं आपको बता दूं, आप उसे डर दिखाएगा तो आपको कमज़ोर दिखाएगा, आपको डराएगा, आपको कमज़ोरी देगा। आप उसे जीत दिखाओ, वो आपको ताकत देने का काम करेगा। सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फाइंडिंग ये है कि हमारा मन है ना, देख नहीं सकता। अब इस चीज़ को मान लीजिए, जो हमारा मन है ना, वो देख नहीं सकता, क्योंकि मन की आंखें नहीं होती। वो उसे महसूस कर सकता है, उसे फील कर सकता है। तो आप इसे अपने मन को बता सकते हैं। आप उसे जो पिक्चर दिखाते हैं ना, वो उसे सच मानने लगता है। ये आप लिख के रख लीजिए, चाहिए वो सच में हो या ना हो, मगर दिमाग में चल रहा हो। मान लो जैसे वो दोनों में फ़र्क करने का काम ही नहीं करता। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी चीज़ ना बनने से पहले दिमाग में बनती है। मैं आपको बता दूं कि क्या ताजमहल आगरा में बना था सबसे पहले? ना, सबसे पहले वो सोच में बनी थी, उसके दिमाग में आया था, तब जाके वो आगरा में बना था। अगर जैसा सोचना शुरू करते हैं ना, वैसे ही केमिकल रिएक्शन आपके शरीर में होने लगता है। तो सबसे पहले बड़ा सवाल ये है कि 2026 में आपकी ज़िंदगी कौन बदलने वाला है? ये अपने आप से सवाल करिए। कोई मौका, टाइम, समय, दुनिया, कुछ भी नहीं। 2026 में आप ही अपनी ज़िंदगी बदलेंगे। आपका ख़्याल, आपकी इमेजिनेशन, आपकी सोच, आपकी क्वालिटी, बोलते हैं ना, आपकी जो सोच की क्वालिटी होगी, वही आपका जीवन बदल देगा। और अपने आप थॉट में मास्टरी पा लीजिए। 2026 में सिर्फ 1 साल नहीं, आपकी रीबर्थ साबित हो सकती है। आप ये ख्याल करना, आपकी इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए, आपकी सफलता की पावर होनी चाहिए। 2026 आपको रीबर्थ दे सकता है। जो आपने 2025 में गलत किया होगा ना, वो 2026 में आप अपनी गलती को सुधार के उसे एक अच्छा राह दिखा सकते हैं। ये बिल्कुल सही है कि आप वही बनते हैं जो आपके हर दिन आप सोचते हैं। ये हमेशा जो आप डेली सोचते हैं ना, वही चीज़ आपके साथ होती है और वही चीज़ आपकी बनती है। अगर हर सुबह आप अपने दिमाग को डर, असफलता और चिंता और इसकी फ़िल्म चलाते हैं ना, और वही आपकी रियलिटी के साथ होती है, बन जाता है। याद रखिए, थॉट आर नॉट जस्ट थॉट, यानी विचार से विचार नहीं, वो आपकी किस्मत लिख रहे होते हैं। जो आप सोच रहे हैं ना, वही आपकी किस्मत लिखते हैं। मगर हम गलत-गलत सोचने लगते हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब होता है। इसलिए हर सुबह अपने हाथों से लिखिए, पेपर उठाइए, पेन उठाइए, लिखिए, आई एम कैपेबल। मैं हर चीज़ कर सकता है। मेरे लिए कोई भी नामुमकिन नहीं है और कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। इस चीज़ को आपको ख़्याल करना पड़ेगा। मैं अपने गोल पर पूरा का मतलब मैं अपने गोल को पूरा कर सकता हूँ, सफल हो सकता हूँ, यही कर सकता हूँ और ये मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। मैं हर दिन पिछले दिन से बेहतर बन रहा हूँ। अपने आप को लिखिए, एक छोटी-सी आदत आपके दिमाग में वायरिंग बदल देगी, आपकी वायरिंग बदल देगी। अब मैं आपको बता दूँ, वुमेन वर्ल्ड कप का जो अभी आजकल का फाइनल हुआ था, सेमीफाइनल में जेमिनी रॉड्रिग्स एक अच्छी क्रिकेटर है। मैं आपको बता दूँ, वो अपने आप से ना बोल रही थी, क्या बोल रही थी? एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर रही थी। वो खुद को कह रही थी, मैं कर सकती हूँ, मैं जीतूँगी, ये समय मेरा है, मेरे अलावा ये कोई नहीं कर सकता। और रिज़ल्ट, जो गोल नामुमकिन लग रहा था, वो पॉसिबल नहीं था। मैं बता दूँ, भारत जीत गई मैच और उसका सबसे बड़ा शेयर जमीना रेड्रेस को जाता है। हिस्टोरिकल जीत, ये रोल प्ले किया नहीं। यानी मान लीजिए, जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक होता है ना, वो कोई थियरी नहीं है, ये एक रियल परफॉर्मेंस बूस्टर करने का काम करता है। शुरू में पॉजिटिव सेल्फ टॉक है ना, आपको नकली लगता रहेगा,
कि यार मैं सच में ऐसा सब होता है क्या? अब अपने आप को नकली बताते हैं। ऐसा लगेगा कि खुद से झूठ बोल रहे हैं। और लेकिन कुछ दिनों बाद है ना नोटिस करेंगे ना आपके अंदर ही ना आवाज़ बदल जाएगी। जो आप वो कह रहे थे ना अपने आप को जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर रहे थे, वो धीरे-धीरे आपके अंदर बदलने लगेगा। और वो आज जो बोलते हैं ना वो आवाज़ जो पहले कहती थी कि नहीं हो पाएगा, अब कहेगी ट्राई करके देखते हैं ना। क्यों नहीं? हो जाएगा ना, होगा, मेरे से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, किससे होगा? आप खुद को दोष देने की जगह खुद को समझाने लगते हैं। मैं समझ रहा आप अपने आप को गाइड करने लगते हैं, लगता है लिफ्ट करने लगते हैं, क्योंकि माइंडसेट सिर्फ़ एक शब्द नहीं, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की फाउंडेशन होती है। आप ये हमेशा ख़्याल करना जो आपका माइंडसेट होता है ना, वो आपका एक फाउंडेशन होता है। याद रखना, इंसान का जो बाहरी जीवन उसकी भीतरी सोच को आईना होता है। आप इस चीज़ पर काम करना। अगर दिमाग में बाउंड्री है, तो ज़िंदगी में के अंदर भी कोई ना कोई बाउंड्री होगी, जो आप उस चीज़ को पार नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को लाँघ नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल करना, आपकी कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं होती। आप जीवन में हर कुछ कर सकते हैं। शायद देखने में बड़ा मुश्किल लगता हो, बट लेकिन जब उस कदम को आप आगे बढ़ाते हैं ना, तो उस बाउंड्री को आप पार कर ले जाते हैं। आप ये ख़्याल करना, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है ना 90% नेगेटिव थिंकिंग से होती है। जहाँ आपने बुरा सोचना शुरू किया ना, कुदरत का इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है और आपकी सोच को और सफल बोलते हैं ना बनाने में वो लग जाता है। कुदरत उसको सफल बनाने में लग जाता है। कुदरत को इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं कि अच्छा सोच रहे हैं। उस कुदरत का सिर्फ यही है कि इस बात से मतलब नहीं है। मैं आपको बता, इंसान जो सोच रहा है ना, उसे देने के रास्ते बनाने लगता है कुदरत। आप जो अपने दिमाग में बोलते हैं ना, कुदरत से जब बोलते हैं ना, वो हर चीज़ जो आप सोच रहे हैं ना, वो कुदरत बोलता है इसको ये चाहिए, उसका इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। आप इस चीज़ का ख्याल करें। और ये किताबों की बात नहीं है, ये प्योर साइंस है। मैं आपको बता दूँ एक एग्ज़ाम्पल, एक कहानी के साथ मैं आपको बताऊँ। फ्रांस में एक इंसान था जिसको फांसी की सज़ा मिली। कहा गया कि यार इसे फांसी दे दें। तो जो जो पता है ना, ये खबर जब फैली, तो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक, जो डॉक्टर थे ना, उन्होंने परमिशन माँग लिया कि हम अपने तरीके से थे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने की वजह से उन्हें कोर्ट में मतलब उन्होंने अपील की कि हम इसको तो आप मारना ही है, मगर हमें दीजिए, हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। ये कैदी को वैज्ञानिक बोले ठीक है। और मैं बता दूँ, वो पाइट के पास गया और उन्हें उसे बताया। तो मतलब होता है ना, जो कैदी था उसके पास वो जाके गया ना, तो उसको बताया कि उसको बेड पे लेटा के उसको किस तरीके से मौत देंगे। और उसको बताया कि धीरे धीरे सारा खून शरीर से निकालने के बाद, आपका एक एक बॉटल निकालने के बाद, जैसा पहला बॉटल निकलेगा आपको पसीना आने लगेगा, फिर दूसरी बॉटल निकालेंगे तो आपको कमज़ोरी आने लगेगी, और तीसरा खून की बॉटल निकालेंगे ना, आपकी आंखों के नीचे अंधेरा आने लगेगा, और चौथा बॉटल निकालने के बाद आपको धीरे धीरे बोलते हैं ना, आप बेहोश हो जाएँगे, धीरे-धीरे आपकी बॉडी से पूरी खून निकल जाएगी, और आपका जो माइंडसेट है ना, वो पूरा का पूरा बोलते हैं ना बंद हो जाएगा, और आप मौत की तौर पे चले जाएँगे। इस तरह गाइड पर बोलते हैं ना, कैदी को यकीन दिलाया गया कि ये सब हो सकता है, आपको ऐसे-ऐसे मारेंगे। और जो यकीन था ना, जो कैदी को दिलाया गया कि हर एक बॉटल से आपको ये प्रॉब्लम, आपका खून निकाला जाएगा। और जैसे ही बोलते हैं ना, जब वो जिस दिन आ गया, वो एक्सपेरिमेंट जिस दिन करना था ना, तो अंजाम को देना था, उस दिन वो कैदी को बुलाया गया। और कैदी को क्या किया गया, उसके शरीर से उसको बेड पर लेटाया गया, एक बॉटल खून निकालते गया, जैसे-जैसे उसको बताया था वैसे-वैसे उसको होने लगा, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसकी डेथ हो गई। अभी आप बोलेंगे यार इसमें कौन-सी बड़ी बात है? जब खून निकाला तो अगर शरीर में खून नहीं रहेगा तो वो मर ही जाएगा। मगर आपको लगता होगा, बोलते हैं ना कि यार कैसे हो गया? तो मैं कहता हूँ किसी इंसान के शरीर से ब्लड निकाल जाए तो मरना तो तय है। मैं आपको बताऊँ, जबकि सच ये है कि सिर्फ़ एक बॉटल खून ही निकाला गया था उसके शरीर से, और जैसे साइंटिस्ट ने बताया था, मैं आपको बता दूँ, उसको एक और पाइप दिया गया था, उसको पानी की टंकी होती है ना, उसमें फ़िट कर दिया गया, और उसके नीचे एक प्लेट लगा दिया गया। और जैसे ही बॉटल खून निकाल रहे थे ना, वैसे ही पानी का टप, 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 टप वो प्लेट में आवाज़ आ रहा था, और उसे लग रहा था कि मेरा एक-एक खून निकल रहा है, मेरे शरीर से बॉटल जा रहा है, और जैसे-जैसे बोला पसीना आ रहा है, बेहोश हो रहा है, हर एक टप-टप की आवाज़ से उसे ऐसा लग रहा था, और बार-बार बोल रहा था कि मैं मर रहा हूँ, मेरा खून आ रहा है, मेरा खून निकल रहा है। उसको वो बार-बार मुँह से, और धीरे-धीरे सोचते-सोचते लेसन क्या सिखाता है? लेसन बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत बड़ा है। आप इससे सीख सकते हैं, इंसान पहले विचार करता है, फिर वो हर चीज़ हकीकत में होती है। उसे मारा नहीं गया था, उसने साइंटिफिक रीज़न से वो मर गया था। उसकी वजह ना जितनी भी बॉडी का जो था वो सोच-सोच के उसी वजह से वो मर गया था। तो आपको हमेशा ख़्याल करना है। आप कभी सोचो ना, आप जब भी डिप्रेशन जाते हैं ना, तो आपको भूख लगनी बंद हो जाती है, तो भूख ज़्यादा लगती है, वो क्यों होता है? आपका संतुलन आपके साथ नहीं होता। तो क्या होती है, एक सोच होती है। तो आपको अपने सोच में कंट्रोल करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। सारा का सारा खेल है ना आपके विचार का है। ये बोलते हैं ना, ये एक कुम्हार था। एक कुम्हार की कहानी जो सुपर बेस्ट है, जो बोलते हैं ना, उसकी पत्नी ने कहा था, मैं बता दूँ, एक कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता था।
ठीक उसी की पत्नी ने ना देखा तो कुम्हार के हाथ में ना मिट्टी लगी थी। बोला क्या बना रहे हो? बोला चिलम बना रहा हूँ। बोला चिलम बना रहा हो? बोला आजकल बड़ा फैशन है चिलम का, इसलिए चिलम बना रहा हूँ, बहुत तेजी से बनेगा। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा, पागल, मिट्टी चिलम बना रहा है, शायद तो मटके क्यों नहीं बनाता, सुराही और मटके क्यों नहीं बनाता। तो जो मिट्टी बना रहा था वो छोड़ दिया उसने। तो कुम्हार को लगा ये बात तो ठीक कह रही है। तो मिट्टी जब मतलब जब मिट्टी छोड़कर दूसरी चीज़ बनाने लगा, फिर से वही सुराही की आकार देने लगा। तो मैं बता दूँ, मिट्टी का ना आवाज़, मतलब मिट्टी के वजह आवाज़ आई, पहले तो कोई और बना रहा था रूप, अब ये क्यों दे रहा है। तो क्या बोला मालूम है, कुम्हार ने कहा मेरा विचार बदल गया। तो पहले चिलम बना रहा था, मगर अब क्या कर रहा। तो मिट्टी ने उससे सवाल किया कि अभी अब क्या बना रहा। बोलता मेरा विचार बदल गया, अब मैं सुराही बनाने चाहता हूँ। तो मिट्टी ने कहा क्या, तेरा तो विचार बदल गया, हमारी तो ज़िंदगी बदल गई। मिट्टी ने उसे कहा। बोला क्यों? क्योंकि अगर तू चिलम बनाता तो आग भर जाती, खुद भी जलता और दुनिया को जलाता। बोलते ना, खुद भी जलता और दुनिया को भी जलाती। लेकिन सुराही मटकी बना रहे हो। तो पत्नी बोलते ना, जो पानी भरेगा खुद ही शीतल रहेगा और उसको भी ठंडक पहुंचेगा, खुद तो शीतल रहेगा ही और शरीर को भी ठंडा पहुंचाने का काम करेगा। दोस्त, सिर्फ विचार बदलने का है, ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। सिर्फ आपको अपना विचार बदलना है, आप जीवन में हर चीज़ कर सकते हो। हर चीज़ जो पाना चाहते हो, थोड़ी सी मुश्किल लगती है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है और आप धीरे धीरे सब कर सकते हैं। सिर्फ आपको पॉजिटिव थिंकिंग और ये बताए ना, पॉजिटिव थिंकिंग से आप चमत्कार हो सकता है, इस चीज़ को आप लिख सकते हो। आपने देखा होगा कि किसी को एग्ज़ाम के टाइम पे ना स्टमक पेन हो जाता है, किसी की इंटरव्यू के पहले हाथ पैर काँपने लगते हैं, क्योंकि आपका माइंड जो पिक्चर रहता है ना, आपको फ़ेल पता है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, बॉडी उस हिसाब से आपका बॉडी में रिएक्ट होने लगता है और शुरू करने लगता है। तो पॉजिटिव थिंक ठीक से होगी ना, तो उसका उल्टा ही होता है। जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड, जब आप बोलते हैं ना सोचते हैं, तो वो ज़िंदगी में देना शुरू करता है जो आपको जीवन में चाहिए, आपको पॉजिटिव थॉट देने का था। वर्ल्ड डिज़नी, आपको पता है बहुत बड़ा फेमस है, वो 302 बार रिजेक्ट हुए थे, लेकिन उसे उन्होंने उस चीज़ को माना नहीं, उसको अपने पिक्चर में डाला कि मुझे इस चीज़ को बनाना है, चाहे किसी भी तरह का, और डिज्नीलैंड बनकर रहेगा। आज दुनिया में 6 डिज्नीलैंड है और एमएस धोनी और विराट कोहली जब भी पिच पर जाते हैं ना, वो याद रखते हैं, वो अपने दिमाग को कहते हैं, एक ही थॉट कहते हैं कि बोलते हैं ना कि मैं मैच फिनिश करके आऊँगा। मैं ऑफिस ज़्यादातर वो मतलब ना, उनके दिमाग में हमेशा थॉट लेके चलते हैं कि यार मैं फिनिश करके ही आऊँगा। और ज़्यादातर मैच है ना, एम एस धोनी और विराट कोहली मैच फिनिश करके आते हैं। याद रखिए, थॉट्स क्रिएट रियलिटी, आपके विचार ही आपकी रियलिटी बन जाते हैं। आज के बाद अपने दिमाग पर एक भी बड़ा बोलते ना, बड़ा सा बोर्ड लगा देना कि कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, क्योंकि अगर दिन में सिर्फ 30 मिनट पॉजिटिव चीज़ सोच रहे हो और बाकी 15 घंटे सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं ना, तो पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद कभी ज़िंदगी में मत करना, ये बेवकूफ़ी की चीज़ होगी। बोलते हैं ना, जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी ढूंढते हैं, हमने देखा ना, अंधेरे कमरे में हम रोशनी ढूंढते और मैं बताया लेकिन स्विच ही नहीं दबाए, तो क्या होगा, ये पागलपंती ही होगी। आपको इस चीज़ पर ख्याल करना। थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग कभी लाइफ नहीं देती, ज़्यादा मतलब जैसे थोड़ी सी डाइटिंग बोलते ना, जो बोलते ना, थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग है ना, आपको कभी जीवन में सफल करने का काम ही नहीं करेगी। जैसे थोड़ी सी डाइटिंग वेट लॉस नहीं होती। आपने कभी देखा, सोचो सुबह सुबह लो कैलोरी का नाश्ता किया, लेकिन दिन भर आपने जलेबी पिज़्ज़ा बर्गर जो भी खाया, क्या लगता है आपका वेट लॉस होगा? नहीं, वो वेट और दुगना से बढ़ जाएगा। तो उसी तरह से पॉजिटिव थिंकिंग, जिस तरह से मतलब खुद को देर तक पॉजिटिव हो जाना सक्सेस का फार्मूला होता है। आप इस चीज़ पर ख्याल करना। आपके लंबे समय तक पॉजिटिव सोचना होगा, जब तक आप पॉजिटिव आपके डीएनए में नहीं आ जाए। इस चीज़ पर ख्याल करें। लास्ट में मतलब ना, सक्सेस का एक सिंपल चीपेस्ट और गारंटी शॉर्टकट बताता हूँ। ये आप इसका 1 रुपया खर्च नहीं लगने वाला, ना इसके एक बूंद पसीना भी लगने वाला है आपका, मैं सबसे और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं। आपको सिर्फ 101 सक्सेस का 101% गारंटी मैं आपको दूँ। शॉर्टकट सिर्फ 2 वर्ड है, मैं आपको बता दूँ। सक्सेस का सिर्फ 2 ही वर्ड होता है, जानते हैं क्या? पॉजिटिव थिंकिंग। ना इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है, ना स्ट्रगल है, ना कोई एक्स्ट्रा टाइम है। बस हर दिन अपने माइंड को पॉजिटिव तैयार देना है, भर दो और नेगेटिव एंट्री को बंद कर दो। 2026 आपके लिए एक एनर्जी साबित होगा। एक सिंपल सा थॉट है, ये क्या कहा कहता है पता है? सिंपल सा चीज़, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं ना, आप जीवन में हर चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, आप उसे फेस कर जाते हैं। लेकिन हम उस चीज़ से भागते रहते हैं, हम उस चीज़ को पहुँचते ही नहीं। हम अपने आप को हर बार नेगेटिव थॉट सोचते हैं, जिसकी वजह से हम जीवन में बड़ा
नहीं कर पाते। जब भी ऐसे लगे ना कि नहीं हो रहा है, अपने आप से कहना कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? भगवान बस सिर्फ़ तेरा साथ चाहिए और मैं जीवन में हर चीज़ हासिल कर सकता हूँ। कभी भी प्रॉब्लम में फँसो तो बोलते हैं ना, उसके निकलने का रास्ता ढूँढो। और जो जीवन में आपको सक्सेस चाहिए, जो आपको गोल चाहिए ना, उस चीज़ को ही टारगेट रखो कि किस तरीके से काम और उससे मैं डेली वो काम कर रहा हूँ क्या? थोड़ा-सा थोड़ा अपने आप को बढ़ा रहा हूँ क्या? बस ज़िंदगी में आप सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल